हाँ तो नमस्कार, जय हिंद भाई। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। इस चैप्टर का क्या नाम है भाई? तो शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हैं गांधी जी। इसके लेखक कौन हैं? गांधी जी हैं। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था इनका जन्म। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का क्या नाम था भाई? तो इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी। और इनके माताजी का नाम पुतलीबाई। इनके माताजी का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था। नेक्स्ट आते हैं 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत लंदन। महात्मा गांधी जी यानी गांधी जी 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत करने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी वकालत करने के लिए कहाँ गए थे भाई? क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने एग्जाम में। तो लंदन गए थे। पूछा जाएगा गांधी जी वकालत करने के लिए लंदन कब गए थे, कितने ईस्वी में गए थे? तो 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में गए थे। कहाँ गए थे वकालत करने के लिए? तो लंदन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट अगला आता है विवाह। इनका विवाह 1885 ईस्वी में इनका विवाह गया था। किनके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट अगला आता है दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914। ये दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे। पूछा जाए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब से कब तक रहे? तो 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक ये आपका दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे। वकालत करने के बाद क्या होता है? ये कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो 1893 से 1914 ईस्वी तक। नेक्स्ट आता है अहिंसा का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका। पूछा गांधी जी अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था भाई? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला आता है भारत लौटे। 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ से 1915 में भारत लौटे। वहाँ से भारत 1915 में भारत लौटे गांधी जी। नेक्स्ट आता अगला इनका आता है पॉइंट हथियार सत्य और अहिंसा। पूछा जाए गांधी जी के हथियार क्या थे, यानी गांधी जी लड़ाई किससे करते थे, इनके हथियार क्या थे? तो इनके हथियार था सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा इनके हथियार थे। नेक्स्ट आता है हथियार यानी इसे कोई क्रिमिनल वगैरह देखते हैं बंदूक या तलवार, ये सबसे लड़ाई करते हैं और इससे अपना मतलब गलत सही का फैसला करते हैं। तो गांधी जी अपने गलत यानी सही का फैसला सत्य और अहिंसा के आधार पर करते थे। नेक्स्ट आता है स्वराज की मांग, अछूतोद्धार, स्वदेशी का नारा। पूछा जाए गांधी जी पूछा जाएगा स्वदेशी का नारा किसने दिया था? स्वदेशी का नारा किसने दिया था? एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है। तो स्वदेशी का नारा गांधी जी दिए थे। कौन दिए थे? गांधी जी। उच्च नीच, जाति धर्म, गुलामी से आजादी, गुलामी से आजादी, ये सब गांधी जी खत्म किए थे। अगला रविंद्रनाथ बापू। पूछा है गांधी जी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले बापू रविंद्रनाथ कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर कहा था। किसने कहा था भाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर कहा था। और गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। क्या कहा था? गुरुदेव। पूछा जाए गांधी
जी रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? तो गुरुदेव कहा था। पूछा जाए रविंद्रनाथ गांधी जी को बापू सबसे पहले किसने कहा था? बापू सबसे पहले किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू कहा था सबसे पहले। नेक्स्ट आता है बापू राष्ट्रपिता। गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इनके दो फेमस पुस्तक भी हैं। इनके द्वारा दो लिखे फेमस पुस्तक भी है। गांधी जी द्वारा लिखे दो फेमस पुस्तक। पहला पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। गांधी जी द्वारा लिखे पहले पुस्तक का नाम क्या भाई? तो हिंद स्वराज है। दूसरा पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये गांधी जी के द्वारा दोनों लिखा फेमस पुस्तक। पूछा जाएगा हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखे पुस्तक है? तो गांधी जी के। आंसर क्या टिक करेंगे भाई? गांधी जी। नेक्स्ट आता है पत्रिका। इनके द्वारा लिखा दो फेमस पत्रिका भी है। पहला पत्रिका का नाम है हरिजन, दूसरा पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। पहला गांधी जी के द्वारा लिखे दो पत्रिका का नाम बताएं। तो पहला पत्रिका का नाम है हरिजन, दूसरा पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। पूछा जाएगा यंग इंडिया किनके द्वारा लिखे पत्रिका है? तो गांधी जी द्वारा। हरिजन किनके द्वारा लिखे पत्रिका है? तो गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट आता है मृत्यु। मृत्यु उनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु यानी एक सरफिरे यानी कहा जाए तो एक पगले ने इनका मृत्यु कर दिया था। उस पगले का क्या नाम था? नाथोराम गॉड्स। क्या नाम था भाई? जो इनका हत्या किया था? नाथोराम गॉड्स। गांधी जी कहे थे देश आजाद। गांधी जी बोले थे इनके सामने, नाथोराम गॉड्स के सामने, कि देश आजाद कर देने के बाद मेरा कोई भी काम नहीं बचेगा। मेरा मेन जो काम है, मूल काम है देश को आजाद करना, देश के लोगों के बीच में खुशियां बांटना। तो इन बोले थे ये बात किनके सामने? नाथोराम गॉड्स के सामने। तो देश आजाद करने के, देश आजाद गांधी जी तो कर ही दिए थे। देश आजाद करने के बाद गांधी जी एक बगीचे में सुबह के टाइम में टहल रहे थे। मंदिर था भी उस बगीचे में, मंदिर के किनारे बगीचे में टहल रहे थे। तो नाथोराम गॉड्स वहाँ पर आते हैं और गांधी जी को बोलते हैं आप तो बोले थे देश आज़ाद हो जाने के बाद मेरा कोई भी काम नहीं बचेगा, तो आपका काम ही नहीं बचा है, तो अब आप क्या कीजिएगा जी के? तो उसने क्या किया? इनको गोली मार दिया, हत्या कर दिया। तो बताइए जिसने देश को आज़ाद किया वो उनको मतलब इसने गोली मार दिया। काम तो जरूर गांधी जी किए थे, देश आज़ाद करवा दिए थे। इतना संघर्ष करके गुलामी से देश को क्या किए? आज़ाद करा दिए। ये सरफिरे ने इनका हत्या कर दिया था। और बोला जाता है नाथोराम गॉड्स बहुत महान है। नाथोराम गॉड्स कुछ भी महान नहीं है। अगर देखिए इनके बारे पढ़ के देखिए गांधी जी के बारे अच्छे तरीके से, तो पता चलेगा नाथोराम गॉड्स मतलब सही किए थे या गलत किए थे। नाथोराम गॉड्स गलत किए थे। आप अच्छे से पढ़ के देखिए पहले। गांधी जयंती। गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं और इसे हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पूछा जाए गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं शिक्षा और संस्कृति के, मतलब कहा जाए शिक्षा की ओर चलते हैं। मतलब क्या बढ़िया शिक्षा है, मतलब जो है गांधी जी किनको बढ़िया शिक्षा बताए हैं, इनके बारे में अब चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी एक बार ट्रेन से दक्षिण अफ्रीका के लिए जा रहे थे। वहाँ पर काले गोरे का भेद चरम पर था, यानी काफ़ी मतलब जो है काले गोरे में मतलब काफ़ी लड़ाई चल रहा था। यानी काले अब हिंदू क्या क्या कहा जाता है? भारत वाले लोगों को, और गोरे कहा जाता था अंग्रेज को। तो वहाँ पर काले गोरे का भेद काफ़ी मात्रा में बहुत चरम सीमा पर तक चल रहा था। तो गांधी जी क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर एक अंग्रेज ने गांधी जी को कहा कि तुम ट्रेन से उतर जाओ। तो गांधी जी ने बोला मतलब फर्स्ट एसी का मेरे पास टिकट है, तो कानूनी तौर पर मेरा अधिकार बनता है कि मतलब जो है हम ट्रेन पर मतलब सफ़र कर सकते हैं। तो
वो अंग्रेज क्या बोले कि मतलब उतर जाओ, चल क्या करो उतर जाओ। तो गांधी जी बोले नहीं, हम कानूनी तौर पर मेरे पास फर्स्ट एसी का टिकट है तो हम ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं उतरेंगे, मेरे पास फर्स्ट डब्बे एसी का टिकट है, तो इसलिए हम ट्रेन पर सफ़र कर सकते हैं कानूनी तौर पर, मुझे उतारने का किसी का अधिकार नहीं है। तो अंग्रेज क्या किए थे, गांधी जी को ट्रेन से उतारकर एक स्टेशन में मतलब क्या किया था, उसको उतार दिए थे पकड़ के। तो गांधी जी ने उन्हें बोले थे तुम मुझे क्या किया है, ट्रेन से उतारा है, तुम क्या किया, मुझे ट्रेन से उतारा, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर भगा दूंगा। गांधी जी क्या बोले थे, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर भगा दूंगा। और गांधी जी और वहाँ पर गांधी जी और सरकार के वहाँ के सरकार के विरोध इन्होंने आंदोलन कर दिए गांधी जी, और सरकार को क्या हुआ, अंत में वहाँ के सरकार को झुकना पड़ा और काले गोरे भेद को ख़त्म करना पड़ा। आज वहाँ पर उस स्टेशन में गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ, फोटो बहुत बड़ा बना हुआ, प्रतिमा यानी कहा सकता है, यानी फोटो बहुत बड़ा प्रतिमा उनका बना हुआ है। उस प्रतिमा का पूजा होते हैं। गांधी जी आपके ही मतलब दिए हुए अधिकार पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चल पा रहे हैं, आपके बदौलत चल पा रहे हैं। उनकी सब पूजा करते हैं, जो भी यात्री वहाँ पर आते हैं। वो जगह स्टेशन का नाम है प्रिटोरिया, जहाँ पर गांधी जी को मतलब स्टेशन पर मतलब ट्रेन से बाहर निकाले थे। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं दोस्त। अब गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं इसको समझते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी किताबी ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान को बढ़िया शिक्षा नहीं कहे हैं। गांधी जी केवल किताबी ज्ञान को बढ़िया शिक्षा नहीं कहे हैं कि यानी किताबी ज्ञान के साथ साथ यानी कुछ क्या होना चाहिए उनको, मतलब उनके अंदर जो है व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक गुण क्या होना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक गुण, तास्कारी शिक्षा, ये सब होना क्या है, जरूरी है। इसे व्यवहारिक शिक्षा यानी कहने का अर्थ है यानी थोड़ा क्या होना चाहिए, एडवांस नॉलेज होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का, पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए पढ़ाई के साथ। केवल पढ़ाई को बढ़िया शिक्षा नहीं कहे हैं गांधी जी, पढ़ाई के साथ साथ मतलब जो है पेंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। आपका क्या होते हैं, कुछ लकड़ी का काम आपको आना चाहिए, कुछ कंप्यूटर वगैरह का आपको ज्ञान होना चाहिए, इसे गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहे हैं। तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा। अहिंसक मतलब जो है, अहिंसक कहने का मतलब आपको मतलब मार दिए हम गाल में एक तमाचा, तो ये क्या हो गया, ये हिंसक क्या हो गया, हिंसक क्या हो गया, हिंसक। तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा। उन्होंने गांधी जी कहे हैं कि मतलब बिना मार काट के, बिना गाली गलौज के, बिना मार काट के, बिना गाली गलौज के मतलब जो मतलब फैसले आप कर सकते हैं, उस शिक्षा को इन्होंने क्या कहा है, अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा। गांधी जी कभी किसी को मारे पीटे नहीं, गाली गलौज नहीं किए, कभी लाठी से नहीं लड़े, मतलब सत्य के आधार पर, सत्य के आधार पर मतलब कहने का मतलब सत्य के आधार पर आग्रह करना, सत्य के आधार पर आग्रह करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, सत्याग्रह। तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा। गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा कहा है। ये शिक्षा क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है। आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है। नेक्स्ट आता है आत्मा यानी जिस शिक्षा में आत्मा का ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, प्रेम का ज्ञान हो, उसे गांधी जी क्या कहें, बढ़िया शिक्षा कहें। सत्य क्या है, यानी सत्य के आधार पर, सत्य के आधार पर मतलब आंदोलन करना सत्याग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, सत्याग्रह। प्रेम क्या है, प्रेम एक लड़के और एक लड़की के बीच में जो होता है उसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे आकर्षण कहते हैं, एट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एट्रैक्शन कहते हैं। प्रेम होता है एक भाई बहन के बीच, एक माता और पुत्र के बीच होता है,
एक आपके गुरु और शिष्य के बीच होता है, इसे कहते हैं प्रेम। एक मतलब लड़का एक लड़की के बीच प्रेम नहीं होता है, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, एट्रैक्शन। क्या कहते हैं, एट्रैक्शन। प्रेम नहीं कर सकते हैं उसे। जिसे कहते आपके बहन मान लेते हैं कि मतलब जो है देखने में अच्छी नहीं है, फिर भी उतना आप उससे क्या करिएगा, उसको प्यार कीजिएगा। अगर आप अपने समाज में अगर आप कोई काम लगा है उसके लिए आप दौड़ते हैं तो वो प्यार है। आपके गांव में कोई तरह का दिक्कत है, उसको पूरा करने के लिए गांव के पीछे, गांव के लिए आप दौड़ते हैं, ये प्यार है। आपके गुरु जी को कोई गाली दे देते हैं तो आप तुरंत उनको बोलते हैं मेरे गुरु जी को गाली क्यों दे रहे हैं, तो ये प्यार है गुरु और शिष्य के बीच, इसे प्यार कहते हैं। और एक लड़के और लड़की के बीच प्यार नहीं, इसे अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अट्रैक्शन। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए, मतलब अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए। दोस्त को कोई तरह का दिक्कत हुआ, उसके मुसीबत में दौड़ना, ये प्रेम कहलाता है, ये है प्रेम। सत्य के बल का अनुभव। सत्य यानी जो है बल क्या है, सत्य ही बल है। सत्य की मतलब जीत होती है, आज ना कल, लेकिन उसका जीत निश्चित होती है सत्य का। तो सत्य के बल का अनुभव होना चाहिए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग। बहुत सारे भाई लोग इंद्रियों का मतलब जो है बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं करते हैं। इंद्रियां दिया गया है मतलब बुद्धिपूर्वक प्रयोग करने की। इंद्रियां यानी हमारी आंखें, हमारी जीभ, हमारे मतलब कहने का मतलब हुआ कान, नाक, ये सब क्या इंद्रियां हैं। तो ये बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, मोबाइल में मतलब जो है कान में हेडफोन लगा के जो है कुछ से कुछ गलत सलत गाना सुनते रहते हैं, भोजपुरी टाइप का। हम सारे भोजपुरी वाले को गलत नहीं कहते हैं, आज के कुछ अधिकतर गाने कहा जाए तो मतलब गलत समाज में चल रहा है, जिस पर सरकार भी रोक नहीं लगाती है और जनता भी ज़्यादा सुनते हैं उसको। मतलब सुनना छोड़ दिया जाए तो गलत गाने नहीं गाएंगे, सब सही गाना ही गाएं, सब सही गाना गाएंगे। तो कमी कुछ हम लोगों में भी है, उसे सुनना बंद कीजिए, अच्छी चीज़ों को सुनना पसंद कीजिए। तो कहने का मतलब हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं सारे भोजपुरी वाले मतलब जो गलत हैं, मतलब जो भी चीज़ गलत है उसे नहीं देखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए। ये कान हमें दिए हैं अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए, आँख दिया गया है, आँख, ये भी इंद्रियाँ, आँख दिया गया है अच्छी चीज़ों को मतलब देखने के लिए, कान दिया गया अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए, और आँख दिया गया अच्छी चीज़ों को देखने के लिए। तो हम गलत चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है, गलत विचार आता है। अच्छी चीज़ों को सुनेंगे, अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो जरूर है हमें हमारे अंदर अच्छी विचार आएगी। तो इंद्रियों का क्या बुद्धिपूर्वक उपयोग होना चाहिए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना, ये भी इससे बढ़िया शिक्षा के हैं। मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की आकृति। मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की प्रकृति, यानी मस्तिष्क बढ़ जाने से, मस्तिष्क का केवल बढ़ना बढ़िया शिक्षा नहीं है। मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की आकृति, आत्मा में मतलब जागृति, आत्मा बढ़ना चाहिए। आत्मा बढ़ना चाहिए यानी कोई जीव को देखकर आपके अंदर दया आ जाना चाहिए। कहीं उनको घाव है और उनको देखकर आपको मतलब दया आ जाता है कि कितने कष्ट में रह रहा है, मतलब नहीं, इनको मतलब कुछ दवा वगैरह देकर हम इनको ठीक कर दें, या इनके घाव वगैरह को साफ करके महलम पट्टी कर दें, तो इस तरह करके दया आता है। तो मतलब क्या कहलाता, तो अब ये मतलब आपका आत्मा सही है। तो मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की आकृति, आत्मा की जागृति भी होना चाहिए, आत्मा में दया होना चाहिए। तो मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की आकृति को बढ़िया शिक्षा कहें गांधी जी। केवल मस्तिष्क यानी बढ़ने से बढ़ना, ये मतलब जो है बढ़िया शिक्षा नहीं कहें, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब नहीं। मतलब उसके साथ साथ आपकी आत्मा में दया होना चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं करें, ये आपका है बढ़िया शिक्षा। अगले आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब होता है हृदय की शिक्षा। आपके हृदय में, आपके दिल में मतलब दया होना चाहिए। किसी को जमीन जायदाद यानी हड़पना नहीं चाहिए, मतलब जितने में है उतने में संतुष्टि होना चाहिए, ये बढ़िया शिक्षा है। अगला केवल बुद्धि घटिया शिक्षा है।
केवल बुद्धि होना गांधी जी क्या बताएं, घटिया शिक्षा बोले हैं। क्या बोले हैं, केवल बुद्धि होना गांधी जी बताएं कि ऐसी शिक्षा कौन सी कैसी शिक्षा है, तो घटिया शिक्षा है। तस्कारी सीखना आवश्यक है। तस्कारी सीखना बोला गया है आपका जो है पढ़ाई के साथ साथ इंसान का एडवांस नॉलेज यानी कंप्यूटर का ज्ञान ये सब होना चाहिए, पेंटिंग का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, मतलब कुछ इंटरनेट वगैरह ये सब का जानकारी होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति कोई ना कोई क्षेत्र में क्या होता है कामयाब हो जाता है। तो इसीलिए तस्कारी शिक्षा सीखना क्या आवश्यक है। नेक्स्ट आता है और अंतिम पॉइंट है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। महात्मा गांधी जी कहे थे, महात्मा गांधी क्या कहे थे, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। ये बात किसने कहे थे, यह बात किसने कहे थे भाई, तो गांधी जी कहे थे। कौन कहे थे, गांधी जी। पूछा जाएगा हरिजन शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। किसने किया था भाई, गांधी जी ने किया था। पूछा जाएगा गांधी जी के क्या क्या, गांधी जी के क्या थे, गांधी जी के हथियार क्या थे, तो सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी के हथियार क्या थे, सत्य और अहिंसा थे। पूछा जाए गांधी जी द्वारा लिखे पुस्तक कौन कौन है, तो हिंद स्वराज क्या है, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग। पूछा जाएगा गांधी जी के द्वारा लिखित पत्रिका का क्या नाम है, तो पत्रिका का नाम है हरिजन और यंग इंडिया। क्या है भाई, पहली पत्रिका का नाम है हरिजन और दूसरा यंग इंडिया। तो गांधी जी हमारे ऐसे विचार के थे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी भाई को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए भाई, पहला बार कर रहे हैं।